सबसे पहले बजट को लेकर आज मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला करेंगे विधायकों से बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर जो है सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि बजट को लेकर ये चर्चा होने वाली है। बैठक जो है विधायकों से करते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री। जम्मू और कश्मीर संभाग के दो विधायकों के साथ ये बैठक होगी। शाम 5 बजे वर्चुअल मोड में बैठक करेंगे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। सांबा के 2 और कठुआ के 2 विधायकों से मुख्यमंत्री मंथन जो है वो बजट को लेकर करने वाले हैं। और ये बजट को लेकर अहम बैठक जिसमें वर्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शाम 5 बजे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला करने वाले हैं। सांबा के 2 विधायक इसमें शामिल होंगे और कठुआ के भी 2 विधायक होंगे, जिसमें बजट को लेकर चर्चा होगी कि जम्मू कश्मीर को आखिरकार क्या कुछ दिया जाएगा, क्या कुछ विकास की कड़ी है जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाने की, उन सभी को लेकर गहन मंथन किया जाएगा। फिलहाल यहां पर आपको बता दें बजट को लेकर आज मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला विधायकों से बैठक करने वाले हैं। इसमें चर्चा जो है वो की जाने वाली है। और पहला 2 अगर संभागों की बात की जाए, पहले 2 एरियाज की बात की जाए तो पहला सांबा है और दूसरा कठुआ है। तो इन दोनों जिलों के 2 विधायकों से आपको बता दें कि चर्चा होने वाली है। शाम 5 बजे ये मीटिंग होगी। अहम रहने वाली है कि जम्मू कश्मीर को इस बार नई सरकार क्या कुछ देगी, क्योंकि लंबे समय का अंतराल जो है वो रहा है जब जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं थी। तो उसके बाद अब सरकार जो है वो बन चुकी है। 100 दिन भी इस सरकार के पूरे हो चुके हैं। और इसी में जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो मंथन जो है वो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला विधायकों के साथ करेंगे। कठुआ और सांभा के 2 विधायक जो है वर्चुअली उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर ज्वाइन करेंगे। बातचीत उनके साथ की जाएगी और पूरा बजट को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। तो ये बैठक जो है वो होने वाली है। और इसी को लेकर आज फिलहाल जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो उमर अब्दुल्ला जो कि मुख्यमंत्री है वो बजट को लेकर विधायकों से बैठक करेंगे और एक एक करके सभी विधायकों से होगी। सभी एरियाज के सभी जिलों के विधायकों से बातचीत की जाएगी। लेकिन सबसे पहले सांबा और कठुआ का नाम सामने आया है। और यहां पर बजट को लेकर ये अहम बैठक होने वाली है, जिस पे अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ शिल्पा शर्मा हमारी संवाददाता जुड़ चुकी है। शिल्पा, बताइएगा बजट को लेकर सबसे पहले मीटिंग होने वाली है, क्या लगता है किन चीजों को लेकर चर्चा होगी और कैसी ये बैठक रहेगी नई सरकार की? देखिए, आपको बता दें कि करीबन शाम 5 बजे जो है ये सीएम उमर अब्दुल्ला जो कि वर्चुअल मोड पर ये बैठक ले रही हैं बजट की। ये बजट 2025 की ये बैठक रहने वाली है, जहां पे जम्मू संभाग की बात करें तो उनके 2 जिले यानी कि सांबा और कठुआ के विधायक जो है वो इसमें शामिल रहेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अनंतनाग और बडगाम के यानी कि कश्मीर के 2 जिला जो है वो इसमें शामिल रहेंगे। ये बैठक जो है वो देखने को मिलेगी। बजट यानी कि आने वाले समय में क्या किस प्रकार से जो है वो बजट रहेगा, उसको लेकर तमाम चीजों को जो है वो यहाँ डिस्कस किया जाएगा। आप देखिए, सीएम उमर अब्दुल्ला के द्वारा यानी कि उन्होंने ये कहा था कि जब उनकी सरकार बनेगी तो वादे जो है वो पूरे किए जाएंगे। मैनिफेस्टो जो है वो किया, तमाम चीजें उसमें जो है वो रखी गई हैं। तो अब समय आ चुका है कि उन तमाम चीजों को जो वादे आम जनता से किए गए हैं वादों को जो है वो पूरा किया जाए। और साथ ही साथ आप देखिए, जिला में क्या कुछ बड़े प्रोजेक्ट पर जो है यानी कि क्या कुछ ऐसे बड़े प्रोजेक्ट है जिन पर काम करना है या फिर जिन पर काम करने को है, तो उन तमाम चीजों को लेकर जो है वो आज डिस्कस किया जाएगा। ये बजट 2025 बेहद ही अहम ये बैठक जो है वो मानी जा रही है, क्योंकि जम्मू के 2 जिला और साथ ही साथ कश्मीर के 2 जिला है, जहां पर आज यानी कि करीबन 5 बजे वर्चुअल मोड पर जो है वो बैठक रहेगी। और कल की बात करें तो कल भी इसी को लेकर जो है वो बैठक होगी, जहां पे अलग जिला जो है वो तय किए जाएंगे और कल भी इसी प्रकार से बैठक देखने को मिलेगी। शिल्पा, यहाँ पर कितना ज्यादा जरूरी है शिल्पा, यहाँ पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री इस चीज को पूरा प्लान करके चल रहे हैं, 2 विधायक लिए जाते हैं, 2 जिले लिए जा रहे हैं, 2 जम्मू संभाग के, 2 कश्मीर के, तो प्रॉपर किस तरीके से ये जो प्लान किया गया है, क्या लगता है सरकार जिस तस्वीर के साथ आगे बढ़ रही है कि जम्मू कश्मीर में विकास किया जाएगा और हर किसी विधायक की बात सुनी जाए, क्योंकि लोगों के मुद्दे बहुत हैं और इसको ध्यान से सुनना भी सरकार की जिम्मेदारी है, तो वो किया जा रहा है उमर अब्दुल्ला के द्वारा? जी बिल्कुल, देखिए ये बेहद ही अहम बैठक है। जिस प्रकार से जो है वो विधायकों से जो है वो चर्चा की जा रही है, उनके जिला में ऐसा कौन सा बड़ा काम है जो अभी तक नहीं हुआ है या फिर ऐसे कौन से प्रोजेक्ट है जिन पे काम करना बाकी है, तो इन सभी तमाम चीजों को लेकर जो है वो बैठक की जाएगी, ताकि जब बजट आने वाले समय में पेश होगा तो वो आम जनता के लिए जो बजट रहने वाला है वो पूरी तरीके से आम जनता को जो है वो उनके पक्ष में हो और आम जनता को जो है जो वादे किए गए हैं उन वादों को जो है वो पूरा किया जाए। क्योंकि आप देखिए, सरकार
सरकार से बेहद ही आम जनता को उम्मीदें हैं और ये जम्मू कश्मीर का काफी समय के बाद जम्मू कश्मीर का जो है वो बजट देखने को मिलेगा। तो ये बेहद ही अहम बैठक इस समय जो है वो मानी जा रही है। शिल्पा, यहाँ पर विकास के हवाले से ही बात की जाएगी। सबसे पहले तो बात की जाए जम्मू और संभाग को बराबरी से आगे बढ़ाना, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है कि कश्मीर संभाग को ज्यादा ना मिले या जम्मू को कम ना मिले, ये हमेशा मुद्दा रहा है। क्या लगता है इस बार जिस तरीके से ये चल रही है सरकार, 100 दिन भी पूरे हो चुके हैं, तो जो लोगों की डिमांडें थी, जो लोग उम्मीद करके इस सरकार को लाए हैं, वो पूरी होगी? क्योंकि फूट फूट के कदम जो है वो रखने पड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये जब वो शुरुआत में सरकार बनी थी तो ये बेहद ही बड़ा मुद्दा इसे जो है वो लाया गया था और बड़ा मुद्दा इसे जो है वो माना जा रहा था। लेकिन सरकार के द्वारा ये साफ तौर पर कहा गया है कि जो कश्मीर को दिया जाएगा, जितना ही आम जनता यानी कि कश्मीर को पूछा जाएगा, उतना ही आम जनता जम्मू की भी जो है उससे भी पूछा जाएगा, उतना ही विकास जो है वो जम्मू में भी देखने को मिलेगा। यानी कि किसी प्रकार की कोई भी हर्डल्स जो है वो बीच में नहीं आएंगे, कोई भी भेदभाव जो है वो बीच में नहीं आएगा। क्योंकि आप देखिए कि 2 जिला यहाँ पे रखे गए हैं, जम्मू संभाग के 2 जिला सांबा और कठुआ, और कश्मीर के 2 जिला अनंतनाग और बडगाम। तो ये बेहद ही अहम बैठक है ताकि विधायकों के साथ चर्चा की जाए कि क्या कुछ जो है वो बजट में रखा जाए, क्या कुछ ऐसी जो चीजें हैं बजट में आने वाले समय में पेश की जाएंगी ताकि आम जनता जो उम्मीद कर रही है सरकार से, सरकार उन उम्मीदों पर जो है वो खड़ा उतर पाए। शिल्पा, यहाँ कितना जरूरी है, एजुकेशन के हवाले से हो, डेवलपमेंट के हवाले से हो, पुरानी चीजों के रेनोवेशन हो, या फिर रोड कनेक्टिविटी हो, या पानी की सप्लाई, ये सभी छोटे छोटे मुद्दे बहुत बड़ी दिक्कतें जो है आम जनता को दे रहे हैं। और यही अगर बात की जाए डेवलपमेंट के हवाले से, टूरिज्म की भी बात की जाती है, तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए किस तरीके से सरकार को बजट बनाना होगा ताकि विधायक जो आगे बात रख रहे हैं वो लोगों की बात रखी जाए और ट्रांसपेरेंसी जो है बजट में रहे। देखिए ये बेहद ही अहम सवाल आपने पूछा है, क्योंकि छोटे मुद्दों को कहीं ना कहीं अक्सर जो है वो टाल मटोल किया जाता है। छोटे मुद्दों को जो है वो कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि इन मुद्दों पर बाद में जो है वो डिस्कस किया जाएगा या इन मुद्दों पर बाद में काम किया जाएगा। बड़े मुद्दे जो है वो लाए जाते हैं, लेकिन आप देखिए कि आम जनता कहीं ना कहीं जिन चीजों से जूझ रही है उन चीजों को बजट में पेश करना और आम जनता को वो सौगात देना, वो बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि डेवलपमेंट, जिस प्रकार से विकास की बात करें, एजुकेशन की बात करें, आप देखिए रोड कनेक्टिविटी नहीं है, रोड कहीं ना कहीं टूटी हुई है, गाँव की तरफ आप जाएंगे कहीं ना कहीं रोड टूटी हुई है, कई लोग छोटी छोटी चीजों से जूझ रहे हैं। तो बजट में इन सब तमाम चीजों को रखना, उन्हें पेश करना, ये बेहद भी सरकार के लिए चैलेंजिंग जो है वो रहने वाला है। ठीक है शिल्पा, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर आपको बता दें कि विधायकों के साथ ये बैठक जो है 5 बजे होने वाली है और यहाँ पर विषय की बात की जाए तो बजट होगा जिसमें 2 विधायक जम्मू संभाग के यानी कठुआ और सांबा के होंगे और 2 कश्मीर से होंगे। तो देखना यह है कि इस बार नई सरकार क्या कुछ आवाम के लिए लाती है। आगे बढ़ेंगे जहां पर देश भर में शुरू हो रही वाटरशेड यात्रा जागरूकता कार्यक्रम का आगाज जम्मू कश्मीर में कठुआ जिले से होगा। आज कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान देश भर में इस अभियान का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। जम्मू कश्मीर के कैबिनेट मंत्री जावेद अहमद डार हीरानगर से विभिन्न जिलों के लिए वाटरशेड वैन को रवाना करेंगे। हीरानगर के गिरधारी लाल डोगरा मेमोरियल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से आपको बता दें होने वाली ये वैन प्रदेश में 2400 किलोमीटर का सफर कर 5 लाख आबादी को जागरूक करेगी। कठुआ जिले में इंटीग्रेटेड वाटरशेड प्रबंधन योजना हीरानगर डींगा अब गुजरू नगरोटा ब्लॉक में चलाई जा रही है। तो ये एक बड़ी यात्रा होने वाली है, जागरूकता कार्यक्रम होने वाला है जिसको लेकर कठुआ से इसकी शुरुआत हुई है। और यहाँ पर आप देखिए कि कृषि मंत्री यानी कि शिवराज सिंह चौहान की अगर बात की जाए तो इसका शुभारंभ जो है उनके द्वारा किया जाने वाला है। और ये पहला वाटरशेड यात्रा जागरूकता कार्यक्रम जो है वो जम्मू कश्मीर के कठुआ से शुरू होगा, जहां पर 2400 किलोमीटर का सफर जो है ये किया जाएगा। वैन जो है प्रदेश भर में चलेगी और जागरूक जो है वो लोगों को करती हुई नजर आएगी। हमारे साथ रंजीव मेहता हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, रंजीव से जानकारी लेंगे। रंजीव, सबसे पहले तो लोगों को ये बताइए कि ये वाटरशेड यात्रा आखिरकार है क्या? रूपाली, सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि जनता जो है उसको पता नहीं वाटरशेड क्या कार्यक्रम है। लेकिन वाटरशेड कार्यक्रम है कि पानी से, वाटर मतलब पानी से जुड़ा हुआ है ये कार्यक्रम है। क्योंकि पानी की संरक्षण कैसे करनी है, जो पानी है उसको कैसे बचाना है और उसको कैसे काम पर लाना है, सबसे बड़ा सवाल ये है। इसको लेकर जो वाटरशेड प्रोग्राम है पिछले
2-3 दशकों से लगातार चल रहा है। जम्मू कश्मीर में भी इसकी एक बकायदा एक बड़ा ऑफिस है और लगातार लोगों को इसके बारे में बताया जाता है। और साल में हर साल करोड़ों के फंड जो है लोगों को अवेयरनेस के लिए आते हैं और वाटरशेड के तहत कई विकास कार्य ग्रामीण इलाकों में किए जाते हैं। उसी के चलते ये वाटरशेड कार्यक्रम जो भारत सरकार की तरफ से किया जा रहा है, उसके चलते आज वाटरशेड का जागरूकता कार्यक्रम की जो बैन है जो उसको आज हरी झंडी दिखाने के लिए हीरानगर की बात करूं तो राजकीय जवाहरलाल डोगरा मेमोरियल जो कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है हीरानगर का, वहां पर के जो सभागार है वहां पर एक बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर की यात्रा यहाँ से कठुआ जिले से ही शुरू की जाएगी। 2400 किलोमीटर की जो यात्रा है, 16 जिलों में 5 लाख लोगों को इसके वाटरशेड कार्यक्रम के तहत अवेयर करने का जो प्लान है उसके तहत आज ये कार्यक्रम किया जा रहा है। वर्चुअली मोड पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली से इस वाटरशेड यात्रा का जो शुभारंभ जो दिल्ली से पूरे देश भर के लिए करेंगे और जम्मू कश्मीर के लिए जो कैबिनेट मंत्री जावेद राणा वो हीरानगर पहुंचे हुए हैं डिग्री कॉलेज में और वहां से हरी झंडी दिखाएंगे। तस्वीरों में साफ है अभी और थोड़ी देर बाद ये कार्यक्रम जो है वो अभी चल रहा है। रंजीव, कितना ज्यादा जरूरी है लोगों को ये चीज पता हो कि उनको उनके रिसोर्सेज किस तरीके से यूज करने हैं, जो प्रकृति की तरफ से चीजें दी गई हैं उनका बचाव कैसे करना है ताकि आने वाली पीढ़ी भी उसका उपयोग कर सके और उनके लिए भी बचे। और जागरूकता अभियान तो बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, लोगों को पानी एक सबसे बड़ी समस्या है भविष्य में लोगों के लिए, क्योंकि हर जगह जब जाते हैं तो पानी की समस्या आती है ज्यादातर इलाकों में। तो पानी को बचाना और उसकी संरक्षण करना, किस तरह से पानी को खासकर सिंचाई के लिए सबसे जरूरी पानी होता है। अगर पानी सिंचाई के लिए नहीं मिलेगा मौके पर तो जो पेड़ और जो पैदावार है वो कैसे होगी। तो इस सब के लिए अगर बारिश का पानी के कई इलाकों में कंडी का इलाका वहां पर बारिश गिरती है तो बारिश के पानी को कैसे इकट्ठा करना, कैसे स्टोरेज करनी है और बाद में उसको काम में लाया जाना है। तो पानी की सुरक्षा, उसकी गुणवत्ता और उसके साथ जो मिट्टी के जितनी स्वास्थ्य है मिट्टी का वो भी पानी से जुड़ा रहता है। तो उस सब के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए जो बयान है उसमें बाकायदा फिल्म चलाई जा रही है। आज भी वहां पर फिल्म दिखाई जाएगी, 7 मिनट की फिल्म है, विशेषज्ञ आए हुए हैं और लगातार इस बयान को जो है जम्मू कश्मीर के 2400 किलोमीटर तक चलाया जाएगा 16 जिलों में और 5 लाख की आबादी को अवेयर किया जाएगा। तो ये कार्यक्रम है और एक उसी के साथ एक हस्ताक्षर अभियान भी जो है वो चलाया जा रहा है। इसमें वाटरशेड कार्यक्रम के जो सीईओ हैं जम्मू कश्मीर के वो रंजीव कुमार वो भी इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित हैं। रंजीव, एक सवाल और, यहाँ पर अवेयरनेस प्रोग्राम लोगों के लिए लाया गया, बिल्कुल अच्छी बात है और लोगों को जागरूक करना भी जरूरी है, ये सरकार का काम है ताकि लोग उपयोग इसका सही से करें। लेकिन उन लोगों का क्या जो इन चीजों से अभी भी वंचित है, जिन लोगों को पानी अभी तक नहीं पहुंच पा रहा, रोड अभी तक नहीं पहुंच पा रही, अगर 2400 किलोमीटर का सफर ये वैन करेगी तो उन लोगों को जिनको इसकी जरूरत है, जो मांग रहे हैं, उनको कब पहुंचाया जाएगा? बचाव करना तो बहुत दूर की बात है। आप देखिए, जागरूकता कार्यक्रम सरकार की तरफ से चलाए जाते हैं। अगर सरकार ने 24 किलोमीटर इस वैन को 16 जिलों में चलाने का 5 लाख लोगों की जो आबादी है उसको जो अवेयर करने का प्रोग्राम बनाया है, लेकिन उसके बावजूद एक बड़ी आबादी का हिस्सा जो है इससे वंचित रह जाएगा जागरूकता से। ये आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन उसके लिए सरकार को चरणबद्ध तरीके से काम करना होगा, बड़े लेवल पर काम करना होगा और जमीनी स्तर पर जितने भी नुमाइंदे हैं, जो अपना जितना भी सरकारी तंत्र है उन सबको उनकी भागीदारी जो है वो सुनिश्चित करना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि इसके साथ जितने भी अलाइड विभाग जैसे रूरल डेवलपमेंट है, सोशल वेलफेयर है, जितने भी लोगों के साथ रोजाना कार्यों में जुड़े हुए विभाग है, उन सबको इस अभियान में शामिल करना होगा। इसको एक जन आंदोलन का रूप देना होगा, तभी लोग इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे और इसकी जो सही मायने में इसका जो कार्यक्रम का उद्देश्य है वो भी होगा। ठीक है रंजीव, बहुत बहुत धन्यवाद हमें जानकारी देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो कठुआ से इस वाटरशेड यात्रा का जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत होगी। जो वैन है वो 2400 किलोमीटर का सफर करके पूरे प्रदेश भर में घूमेगी और जागरूकता जो है पानी की जो बचत है वो कैसे की जाए उसके लिए की जाएगा। फिलहाल यहाँ पर ये कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है और आगे बढ़ेंगे जहां पर पंजाब में आपको बता दें जम्मू कश्मीर में दाखिल हुआ भूसे से भरा एक ट्रक सांबा जिले में
पलट गया है। इस हादसे में बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ट्रक दौड़ा रहा चालक बाल बाल बच गया, लेकिन इस हादसे ने ट्रैफिक पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल या निशान लगा दिए हैं। जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर से इस ओर दाखिल हुए इस ट्रक की सांबा तक कहीं भी ट्रैफिक पुलिस ने जांच नहीं की। लोगों ने इस लापरवाही के लिए हाईवे पर तैनात ट्रैफिक पुलिस को जिम्मेदार ठहराते हुए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी की है। और जाहिर सी बात है, आप देखिए ये पंजाब से आया हुआ ट्रक जम्मू कश्मीर एंटर कर गया विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस। जो है वो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था और जब पलटा उसके बाद जब ड्राइवर की जान बची तो ये पूरी तस्वीर सामने आई। ऋषि खजूरिया हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, बताइएगा यहाँ पर जिस तरीके से ये ट्रैफिक पुलिस वालों पर सवाल उठ रहा है, कितना ज्यादा जरूरी है ये पहले ही ध्यान दे दिया जाता, क्योंकि ट्रक्स तो पकड़े जाते हैं, क्योंकि यहाँ कहते हैं पैसे मांगने के लिए ट्रैफिक वाले ट्रक्स पकड़ते हैं, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस पंजाब से ट्रक एंटर किया जम्मू कश्मीर तक कुछ भी पता नहीं चला। देखिए रूपाली जी, इस तरह से ये सड़क हादसा पेश आया है जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग सांबा के अति बिजी चौक सिडको चौक में, जो कि इंडस्ट्रियल एरिया को ये टच करता है रोड। तो यहीं पर ये जो भूसे से भरा ट्रक है ये पलट जाता है। हालांकि जो हमें जानकारी इस हादसे को लेकर मिल रही है वो यही है कि यहाँ पर जिस तरह से नेशनल हाईवे का काम चल रहा है और नेशनल हाईवे का काम जिस तरह से चल रहा है तो सवाल नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधीन आने वाली जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज है उनके ऊपर भी खड़ा होता है कि अगर आप हाईवे पर यहाँ पर काम कर रहे हैं तो आपको पर्टिकुलर ट्रैफिक के लिए साइनेजेस लगाना काफी जरूरी है, डायरेक्शन का लोगों को पता चल जाए, कम्यूटर्स को पता चल जाए, ताकि सड़क हादसे पेश ना आए। लेकिन जब ये कैपेसिटी से ज्यादा लोडेड ट्रक आप देख रहे हैं जो कि भूसे से भरा है, जो कि पंजाब के अमृतसर से आ रहा था और ये टुवर्ड्स जम्मू की ओर था, लेकिन ये जब ट्रक पलटा, ये बताया जा रहा है कि लगभग 3 से 4 बजे की बात है, सुबह तड़के सवेरे की। लेकिन अब सवाल ये है कि जब आज सुबह ट्रैफिक पुलिस ने यहाँ पर हादसे का संज्ञान लिया, ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंची, तो जब चालक से या उनके जो सहचालक है ट्रक में जो लोग सवार थे उनके साथ जब बात की गई, जब उनसे पूछा गया तो डॉक्यूमेंटेशन के दौरान ये पता चला कि चालक के पास उसका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। तो ये सवाल कहीं ना कहीं खड़े हो जाते हैं नियम के ऊपर कि आखिर सिस्टम कैसे ये चलाया जा रहा है, सिस्टम कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आ रहा है। हालांकि रात के समय का ये पूरा वाकया है, जब सुबह हमें भी पता चला, मौके पर पहुंचे, तमाम चीजें हमने पता करने की कोशिश की। इसमें ये गनीमत रही कि इसमें लोग जो सवार थे वो हादसे में बाल बाल बच गए। लेकिन इस ट्रक के दायरे की अगर बात करें, जो लोडेड ट्रक है ये पूरा, ये देखिए किसी को भी अपनी चपेट में ले सकता था। अगर ये थोड़ा सा रोड के आगे पीछे हो जाता, कुछ और गाड़ियां इसकी चपेट में आ जाती, कुछ लोग आ जाते, यहाँ जानी माली नुकसान का खतरा हो सकता था। और इसी तरह से पहले भी कई हादसे इस तरह से पेश आते हैं। खासतौर पर इनके लिए एक गाइडलाइन होनी चाहिए कि जो भूसे से भरे ट्रक हैं उनको किस तरह से रोड पर चलना है, उसके लिए ट्रैफिक सेंस उनको भी होना काफी जरूरी है। क्योंकि ये मैंने जैसे कहा कि कैपेसिटी से बाहर जाकर ये काम करते हैं और ऊपर से रात के समय में चलते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि कई लोगों के पास लाइसेंस ना हो। ये भी एक क्वेश्चनेबल चीज है। अब इसमें निजाम के ऊपर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर पीछे से ये ट्रक जब जम्मू कश्मीर में दाखिल हुआ तो क्यों पीछे नाका पॉइंट्स पर जांच नहीं की गई, या ट्रैफिक वायलेशन भी कहीं ना कहीं होती है। ये सवाल ही सबसे बड़ा है यहाँ पर कि आखिरकार अगर पंजाब से जम्मू कश्मीर में ट्रक एंटर हुआ, लखनपुर जो कि बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर पॉइंट है, वहां पर इन सबकी चेकिंग क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर कई बार ऐसे देखने को मिलता है कि कई गाड़ी वालों के डॉक्यूमेंट्स नहीं होते और कभी ओवरलोडेड जो गाड़ियां हैं वो ट्रक वाले लेकर जा रहे होते हैं। तो लखनपुर जो मेन पॉइंट है उसमें अगर एक स्टेट से दूसरी यूटी में ट्रक एंटर कर रहा है, ये कितना बड़ा सवाल वहां से लेकर जहां तक ये हादसा पेश आया है उन सभी ट्रैफिक वालों पर खड़ा करता है। देखिए ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ सिस्टम के ऊपर भी ये सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि ये लखनपुर प्रवेश द्वार से ट्रक एंटर हुआ, तो इसी तरह से आपको मैं ये भी याद करा दूं कि अगर बोवाइन स्मगलिंग के कुछ मामले सामने आते हैं, बोवाइन स्मगलिंग वाली गाड़ियां जो लखनपुर से एंटर होकर हमारे जम्मू कश्मीर के सांबा या आगे दीगर इलाकों तक पहुंच जाती है, तो वहां पर भी सवाल खड़े होता है कि हर ट्रक की अगर जांच के लिए वो जांच केंद्र यहाँ लखनपुर प्रवेश द्वार बनाया गया है। देखिए आप एक राज्य से दूसरे राज्य में एंटर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि सिक्योरिटी पुख्ता होनी चाहिए, हर गाड़ी की गहनता से जांच होनी चाहिए। बिना जांच के कैसे गाड़ी आगे आ जाती है, ये सवालिया निशान खड़े हो जाता है। और खासतौर पर जब डॉक्यूमेंटेशन को लेकर बात आती है
तो जब वहां पर भी जांच हुई होगी, वहां पर भी ये डॉक्यूमेंटेशन को लेकर बात जरूर हुई होगी। पीछे क्या कुछ चीजें रही हैं इसको लेकर तो हम नहीं जानते, लेकिन कहीं ना कहीं जब यहाँ पर चीजें सामने आती हैं तो ये सवाल खड़ा हो जाता है। इसलिए ट्रैफिक पुलिस को सख्ती करने की जरूरत है ताकि इस तरह से हादसे जो पेश ना आए, कीमती जानें जो वो बच पाए। और अब ये सवाल हम इन तमाम सिस्टम पर बैठे अधिकारियों से पूछते हैं कि आखिर किस तरह से आप जो है बिल्कुल ये सवाल ऋषि तमाम चीजें ग्राउंड पर उतारने की कोशिश आप कर रहे हैं। ठीक है ऋषि, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो एक बड़ा सवाल सिस्टम पे उठ रहा है कि जो एक ट्रक पंजाब से सीधे जम्मू कश्मीर पहुंचा और बीच में चेकिंग नहीं की गई, तो आखिरकार कौन इसका जिम्मेदार है। और यहाँ पर फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं।